पाकिस्तान की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान ने पुंछ में मेंढर तहसील के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। रात 12 बजे शुरू हुई गोलाबारी सुबह 4 बजे तक जारी रही। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। बालाकोट में 3 मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस दौरान चंद मवेशी भी गोलाबारी की जद में आकर हलाक हुए हैं। मरकज ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज बनाने, असासा जात और जिम्मेदारियों की तकसीम के लिए सह रुकनी एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत कमेटी तश्कील दी गई है। साबिक सेक्रेटरी दिफा संजय मित्रा कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल और रिटायर्ड ICAS ऑफिसर गिरिराज प्रसाद गुप्ता इसके रुकन होंगे। ये कमेटी फौरी असर के साथ काम करना शुरू कर देगी और इसकी मुद्दत 6 माह रहेगी। जरूरत पड़ने पर कमेटी की मुद्दत में तौसी की गुंजाइश भी रखी गई है। एडवाइजरी कमेटी लद्दाख जम्मू कश्मीर के बीच असासों, जिम्मेदारियों की तकसीम के अलावा दीगर वसाइल की तकसीम की सिफारिश करेगी। वाज़ेह है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज 31 अक्टूबर से वजूद में आएंगी। मोदी हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद के पहले 100 दिनों में काफी जुर्रतमंदाना और अवाम दोस्त फैसले किए हैं, जिससे मुल्क खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के फैसले से तीनों खित्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगियों में नुमायां तब्दीली रूनुमा होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब असल धारे में शामिल होगा और इसे तरक्की के वो तमाम मौके मुयसर आएंगे जो मुल्क की दीगर इलाकों के लोगों को हासिल हैं। You will have the feel of normalcy in very next few weeks and months. And as I said, this is the last phase of militancy, which was the major impediment in restoration of normalcy. It led to isolation. It led to domestic deprivation because particularly the youth could not benefit themselves from the enormous avenues which have opened up in the rest of the country, and they were kept away from it because certain vested interests wanted it like that. And it also led to international repercussions because the youth who were living in isolation became very vulnerable and became a ready fodder for the hostile foreign powers including Pakistan. So it was easy to maneuver and manipulate their mentality and mindset when they were in isolation. When they open up and have an opportunity to intermingle with their peers, their counterparts in the rest of the country, because this is a global world, very well connected youth, I think this will be also taken care of. इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना होने की बातों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर लौटने के बाद इंटरनेट और मोबाइल खिदमात पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाई जाएंगी। प्लीज डोंट से देयर इज नो कर्फ्यू। कर्फ्यू में तो कर्फ्यू पास के साथ बाहर जाना पड़ता है। श्रीनगर में जो कोई आदमी बाहर निकला उससे कर्फ्यू पास नहीं मांगा जाता। हाँ, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि कोई वातावरण खराब करने की कोशिश ना करे कि तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। 144 लगा हुआ है, कुछ प्रतिबंध है। एक दूसरा, इंटरनेट को लेकर के हमारी चर्चा हो रही है, गृह मंत्रालय में भी हुई, प्रदेश प्रशासन के साथ हुई। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी खुल सके। बीच में एक प्रयास हुआ भी, एक मुख्तसर सा, लेकिन उसमें एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर concerned with the security and the integrity of the nation, उसमें कुछ फेक वीडियोस का विषय आ गया, खास तौर से BBC और इत्यादि इत्यादि, और इसलिए उनको अपने उस फैसले पर पुनः विचार करना पड़ा। बट आई कैन एश्योर यू दी द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इक्वली कीन कि ये प्रतिबंध उठ जाए, और शीघ्र ही इस तरफ बढ़ने का क्रम भी आरंभ हो गया है। सरपंचों की बैठक में गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया था कि कुछ ही सप्ताह में ये प्रतिबंध धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे।
पुलिस ने धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने के सिलसिले में OGWs पर मुश्तमिल 8 अफराद का ग्रुप गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये ग्रुप सोपोर में 3 सरगर्म मिलिटेंटों के इशारों पर लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। DGP का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सोपोर पुलिस अलॉन्ग विद अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें CRPF और आर्मी भी शामिल है, एक टेरर मॉड्यूल जो लश्कर तैयबा का था वो पकड़ा है सोपोर में, जिसमें अभी तक 8 लोग अरेस्ट किए गए, जिनमें मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। तौसीफ अहमद नजार, फैज़ान लतीफ़, मोहम्मद उमर अकबर, एजाज अहमद, शौकत अहमद, दानिश हबीब, ये 8 लोग हम लोगों ने पकड़े हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो लड़के हैं उनका ताल्लुक बराट कलां एरिया से है, एक लड़के का ताल्लुक डांगरपुरा सोपोर से है, एक का भूमई एरिया से है और एक का हाईगाम एरिया से है। ये सभी एरियाज, सभी विलेजेस जो हैं सोपोर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। ये लोग लश्कर तैयबा के 3 एक्टिव टेररिस्ट, जिनमें सज्जाद उर्फ हैदर, आसिफ मकबूल भट्ट, ये अठूरा बारामूला का रहने वाला है, और मुदस्सिर पंडित जो कि डांगरपुरा का रहने वाला है, इन तीनों के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी हैच किया है सोपोर एरिया में पोस्टर्स बनाने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको डिफरेंट विलेजेस में पेस्ट करना, ताकि सोपोर एरिया में किसी भी तरीके से नॉर्मलसी जल्दी रिस्टोर ना हो। और इनका प्राइम मकसद था टेररिस्ट के साथ मिलके कि लोगों को टेरराइज करा जाए, लोगों को डराया जाए, जो पोस्टर से नहीं डरेंगे उनको गोली से डराया जाए। On the contrary, the Pak-sponsored militant outfits, especially Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and also Hizbul Mujahideen, have been running around here and there, pressurizing people not to carry out their daily chores, not to carry out their daily business. They went around threatening people by way of issuing various kind of posters. Yesterday, a group working with Jaish-e-Mohammed has been apprehended in Sopoor area, wherein those people were doing that activity on behalf of their militant outfit. They were printing posters threatening people, threatening fruit growers, and they are associates of militants. They are actually not Pak-trained militants, but they are their associates, OGWs, working with the militants for pretty long time. Similarly, in South Kashmir, militants belonging to Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed went around and threatened people, even working in the orchards, not to pluck their fruit and all from the apple trees. Militants are being chased everywhere. Wherever they went, we are after them. I assure people that all these people who are going out to threaten them not to carry out their daily activities would be taken to law and they'll be certainly dealt. DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई जिम्मेदारी से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद लोगों की नक्ल हरकत की इजाजत थी और कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। सिंह ने कहा कि वादी के हवाले से कई मीडिया हलकों में गलत बयानी से काम लिया गया। Been a very integral part of India, and it has always been like that. It will continue to be like that. There's no doubt about this to anybody's mind. We treat that our people are absolutely our responsibility. We have to take care of their security. We have to take care of their feelings and sentiments, and that is what is being done. Over a month now, you have seen a post-abrogation of 370 article in the state of Jammu and Kashmir. Our deployments of all kinds of security paraphernalia have been behaving very, very responsibly. There's not a single incident where any complaint with regard to excesses vis-a-vis the civilian public have occurred. We allowed people to move around. They were free to go to the hospitals, free to go for their prayers and all, free to go for any social commitment that they had. So that kind of facilitation was ensured. So I'm happy to say that not a single major land order incident over the last over 1 month has reported from anywhere. I can say this with 100%
authenticity. Not a single innocent person anywhere has been picked up. Rather, we've been very, very considerate wherever a young student or a youth has been involved in minor kind of land order situations. We picked him up, we counseled him, and we handed him over back to the community. यौम आशुरा के मौके पर आज श्रीनगर शहर के कई इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की गई थी। हसास मकामात पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था ताकि शिया तबके की जानिब से मातमी जुलूस निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। बेशतर एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की नक्ल हरकत भी मुतासिर रही। यौम आशुरा के मौके पर आज वादिया कश्मीर में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अगर यहाँ हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो जो शिया अक्सरियत वाले इलाके हैं उनके साथ साथ यहाँ बाकी जो इलाके हैं जैसे लाल चौक का एरिया है तो यहाँ पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको खारदार तार बिछा के सील कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्स उसको काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। यहाँ पर अगर हम मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से बात करें तो 8, 9 और 10 को निकलने वाले जुलूसों पर पहले ही सरकार ने पाबंदी आयद की थी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आज का दिन किस तरह से अमन अमान से निकल जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं कश्मीर में मौजूदा हालात के बीच एक तरफ इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद की है, वहीं इस साल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने जुलूस न निकालने का फैसला किया था। श्रीनगर में रिवायती तौर पर 1990 तक आबी गुजर से जुलूस जुलजना निकाला जाता था, मगर अब यहाँ इस दिन पाबंदी ही आयद रहती है। के हवल एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रास्ता आगे का बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है और आगे किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खासकर अगर हम बात करें मीडिया को यहाँ पे रोका जा रहा है। इस साल जुलूस न निकालने का फैसला किया था, एहतिजाज उन्होंने ये किया था कि उन्होंने उनका ये कहना था कि उनकी मांग रही थी कि उनको रिवायती तौर पर जैसे 90 से पहले जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाती थी वैसे उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन इस साल नहीं इजाज़त दी गई। उसके लिए इस साल शिया एसोसिएशन ने जुलूस न निकालने का फैसला किया था। और वही इंतज़ामिया की भी अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया ने भी हालात को देखते हुए बड़े इज्तिमा को रोकने के लिए कदगने लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और कोई भी बड़ा इज्तिमा होने की इजाज़त नहीं दी है। किसी को भी ज़रीबल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि जो इमाम बारगाहों में लोग जमा हुए वहाँ पे उन्होंने मातम किया और घरों में मातम किया, लेकिन किसी भी जुलूस को निकलने की इजाज़त नहीं दी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। कस्बा अनंतनाग समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती जारी रही। जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा और दीगर अहम शाहराओं पर भी फोर्सेस के नाके कायम हैं। कई मकामात पर राहगीरों से पूछताछ भी की जाती है। लगातार दुकानें और कारोबारी इदारों के बंद रहने से आम जिंदगी मफलूज है। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है। मोबाइल और इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से लोगों, खासकर तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। उधर दमहाल में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला की बिना पर फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जो काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी। जिला कुलगाम के सभी तहसील सदर मकामात में बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब था। निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही आज भी देखने को मिली। दूर दराज इलाकों में मवासलाती निज़ाम ठप होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मवासलाती निज़ाम बिलखुसूस मोबाइल और इंटरनेट बहाल करने की अपील की है। ज़िला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। वहीं कस्बा पुलवामा में आज भी कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान अगरचे कस्बा पुलवामा में निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है, पूरे जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जारी है। मोबाइल और इंटरनेट मुअत्तल रहने से तलबा और आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं जिला शोपियां की अगर बात करें तो यहाँ भी मुसलसल कारोबारी इदारे बंद हैं। कस्बा शोपियां समेत पूरे जिला में दुकानें बंद हैं। इस दौरान निजी गाड़ियों की नकलो हरकत देखी जा रही है। जिला शोपियां में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। जिला शोपियां में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बंद रहने से लोग परेशान हैं। दिल्ली और मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी और दीगर कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए किसी
कई कश्मीरी तलबा ने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे। इनमें कई यूनिवर्सिटीज़ के नताइज भी आ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से कश्मीरी तलबा को एंट्रेंस टेस्ट के नताइज की इत्तला ही नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए रूहुल्ला नामी तालिब इल्म ने कहा कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। PhD के लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया था। कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद रहने से वो अपना नतीजा देखने से कासिर रहे। रूहुल्ला का कहना है कि कल इन्हें लैंडलाइन फ़ोन से एक दोस्त के जरिए से पता चला कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में इनका PhD का एंट्रेंस टेस्ट पास हो गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कल कोर्स का खाका जमा करने की तारीख मुकर्रर रखी है। इस तालिब इल्म का कहना है कि एक ही दिन में दिल्ली पहुंचना इनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपील की कि PhD का खाका जमा करने की तारीख में तौसी की जाए। इसी तरह कई दीगर तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। PhD का एंट्रेंस दिया था मैंने, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी कल रात को मुझे एक दोस्त ने लैंडलाइन से फ़ोन किया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन सिनॉप्सिस जो है वो कल ही सबमिट करने हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। ओवरनाइट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि रीजनल सेंटर कम से कम इंटरनेट फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रखें। और इसके अलावा भी जो है अभी 1 सितंबर से UGC नेट के फॉर्म आने वाले आ चुके होंगे और दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कम वो ऐसे कुछ उनसे राबिता करे ताकि डेट्स एक्सटेंड हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से कुछ टाइम तक पता चले ताकि वो भी पहुँच सके उस मकाम तक। मेरे फ्रेंड्स ने उनको एडमिशन कराना था बाहर, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन सा दिन का लास्ट डेट निकला है, कब फार्म निकले हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस बारे में हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन बहाल करे ताकि हम लोगों को और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बुलेटिन में वक्त